आज की सभा के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्त सन्यासी वृंद, आर्य जगत के विख्यात विद्वान, सैद्धांतिक, वेदोक्त सम्माननीय आचार्य उमेश जी, योगेश जी भारद्वाज और संगीत के माध्यम से जिनका कार्यक्रम आप पिछले दिनों से सुन रहे हैं, संगीता आर्या, बाहर से आने वाले समस्त आर्य समाजों के सदस्य, बंधु, माता, बहनों, बालकों, साथियों, बहुत सुंदर कार्यक्रम मेरे पश्चात सुनेंगे। मैं थोड़ी देर तक को चर्चा आपके बीच में करूं। अभी आपने बड़ा मार्मिक व्याख्यान सुना है जो आवश्यक है, इस समय जो आवश्यक है और क्या स्थिति है, इसका क्या समाधान होना चाहिए, ये आचार्य उमेश जी से सुना है। क्या बीमारी है और वो बीमारी किसके द्वारा दूर हो सकती है। जो बीमारी देश में है उस बीमारी का इलाज कौन कर सकता है, कौन सी पार्टी कर सकती है, कौन सा मत, मजहब, संप्रदाय, पंथ कर सकता है, ये आपने देखा और सुना और समझा। और ये निश्चय है सारी बीमारियों का इलाज, धन्यवाद, ₹100 भाई नवल सिंह जी बछामदी निवासी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, सारी समस्याओं का समाधान केवल आर्य समाज है। सारी समस्याओं का समाधान केवल आर्य समाज। आचार्य उमेश जी जो चर्चा कर रहे थे, बैठे बैठे मुझे एक बात याद आ गई, उसे कह करके फिर आपको कुछ गीत सुनाऊंगा। कई वर्ष पहले मैं हरियाणा प्रांत में प्रचार कर रहा था। कई वर्ष हो गए, मुझे याद तो नहीं रहा कितने दिन हुए, परंतु रोहतक जिला था और प्रचार करते करते जो गांव में जगह जगह प्रचार रखे जा रहे आर्य समाज की तरफ से, तो एक गांव में प्रचार करने के लिए हम गए। गांव का नाम है सांगी, जो रोहतक के नज़दीक है। ये भाई बैठे हरियाणा के बलजीत जी, ये जानते हैं, देखो ये झज्जर जिले से आए हैं। सांगी नाम के गांव में प्रचार करने के लिए गया। गांव बहुत बड़ा, सांगी गांव बहुत बड़ा है। आर्य समाज मंदिर बना हुआ है उस गांव में। 3 दिन मेरा प्रचार हुआ, लोगों को पसंद भी आया, तो लोगों ने निश्चय किया कि इनको अपने गांव में और बुलाओ। दूसरे साल उन्होंने 5 दिन के लिए कार्यक्रम को बुलाया। 5 दिन का कार्यक्रम हमारे यहाँ होगा। मैं गया, कार्यक्रम कर रहे थे। कार्यक्रम के पश्चात वहाँ 2-3 उपदेशक थे, तो भोजन की व्यवस्था आज इस परिवार में 2-3 उपदेशकों की, कल उस परिवार में, ऐसे बारी बारी से उनकी व्यवस्था थी। जैसे यहाँ भी कर लेते। एक परिवार में भोजन करने के लिए जब बैठे, बढ़िया मकान बना हुआ था, बहुत बढ़िया मकान, यह समझो महल, एक तरह से महल। वहाँ हवन भी किया, भोजन भी किया और उपदेश भी किया। तो मैंने एक चर्चा की, भाई ये जो परिवार में लोग बैठे, महिलाएं बैठी है, बच्चे बैठे, हवन किया, तो हवन में ये सब मंत्र बोल रहे थे। या तो महिलाएं भी मंत्र बोल रही है, नहीं महिलाओं को मंत्र कहाँ याद आवे बेचारियों को, बच्चे भी बोल रहे। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया परिवार है भाई। तो कहने लगे आप जानते नहीं, ये परिवार तो भारतवर्ष में मशहूर परिवार है, बड़ा मशहूर। मैंने बताओ। वो परिवार था हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा रहे। कभी नाम सुना है आपने? भूपेंद्र हुड्डा। हुड्डा जाटों का ये गोत्र है, गांव नहीं, हुड्डा उनका गोत्र है।
भूपेंद्र हुड्डा जी का घर था वो, और उनके परिवार के लोग भी बैठे थे। पहला सब मंत्र बोल रहे कि ये उनका घर है और बहुत पुराना आर्य समाजी है, बहुत पुराना आर्य। ये भूपेंद्र हुड्डा ने, इनके बाबा आर्य समाजी थे। बाबा चौधरी मातूराम नाम था। देखो, और बलजीत जी बता रहे, मैं कहानी बनाकर नहीं कह रहा, ये सत्य घटना है, सुन लो। चौधरी मातूराम जो है, ये इनके दादा भूपेंद्र हुड्डा जी के दादा थे। लोगों ने कहा इनके जो दादा चौधरी मातूराम थे वो आर्य समाज के कार्यक्रम में चले गए। लोगों की बड़ी श्रद्धा होती थी, तो वहाँ आर्य समाज के हवन में जब बैठ जाते तो आपको जनेऊ पहनाते। हमारे आचार्य लोग भी जो बैठते हैं, लोग जनेऊ पहन लो। तो चौधरी मातूराम जी को जनेऊ पहना दिया। किसने पहनाया? पंडित बस्तीराम, जो हरियाणा का सबसे बड़ा विद्वान पौराणिकों का था। आगे चल करके वो आर्य समाजी बना। तो पंडित बस्तीराम ने चौधरी मातूराम को जनेऊ पहना दिया। जनेऊ पहन लिया, कोई बड़ी बात नहीं, आर्य समाज में पहना देते। आर्य समाज में ये भी नहीं पूछते तेरी जाति क्या है, तू कौन है, क्या है। हवन पे बैठ जाते वो सब जो है आर्य है। कोई हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे दलित हो, चाहे सवर्ण हो, कोई हो, चौधरी मातूराम जी को जनेऊ पहना दिया। अब ये घटना बहुत दिन हो गए होंगे। चौधरी मातूराम तो उनके बाबा थे, भाई दादा थे। तो जब जनेऊ पहना दिया तो क्षेत्र में एक हलचल मच गई। मातूराम जी को जनेऊ, ओहो, जाट को जनेऊ। पंडितों ने कहा नाक कट गई हमारी, तो जाट जनेऊ पहन रहे हैं। ये हलचल थी कहाँ तक? रोहतक है, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, नारनौल है और लोहारू तक इस क्षेत्र में हलचल मच गई कि जाट को जनेऊ पहना दिया। भाई ये तो बहुत बुरा हो रहा है, बड़ा अपमान, पंडितों की तो नाक कट गई। लोगों ने मीटिंग की, पूरे क्षेत्र की, बहुत बड़ी पंचायत हुई, पंडितों की पंचायत हुई। पंडितों ने कहा चौधरी मातूराम का जनेऊ उतरवाओ। अब कुछ जाट लोग भी मिल गए उनके साथ, कहने लगे पंडित जी तुम ठीक कह रहे हैं, जाटों को तो है ही नहीं, ये तो आर्य समाज ने बिगाड़ दी। वो लोग भी मिल गए कुछ, है जी, आज भी है। अब थोड़े रह गए लोग। तो पंचायत हुई लोहारू में, और लोहारू में पंचायत हुई तो बहुत बड़ी पंचायत थी। वहाँ मातूराम जी को बुलाया गया, उनको बुलाओ और सबके बीच में जनेऊ उतारो। जाटों को जनेऊ कहीं नहीं लिखा है। अब मातूराम जी ने कहा भाई ये तो बड़ा कमाल, अब मैं किससे कहूँ, मेरी सुने कौन। तो उन्होंने पंडित बस्तीराम, जो सुल्तान खेड़ी के रहने वाले, रेवाड़ी के पास गांव है उनका, पंडित बस्तीराम बड़े भारी ऊंचे कवि थे, बड़े ऊंचे कवि, विद्वान और गायक, और वो आर्य समाजी दयानंद ने बनाए। पंडित बस्तीराम, पंडित बस्तीराम घोर पौराणिक थे, घोर पौराणिक। जब रेवाड़ी में गए तो बस्तीराम ने कहा दयानंद मैं पुराणों का प्रचार करता हूँ, यदि मुझे शास्त्रार्थ में हरा दे तो मैं आज से पुराण छोड़ दूंगा और आर्य समाज का प्रचार करूंगा और सारे हरियाणा को आर्य समाजी बना दूंगा। स्वामी दयानंद जी महाराज ने पंडित बस्तीराम से शास्त्रार्थ किया। बस्तीराम अब कितनी देर में टिक चुके दयानंद के सामने, जबकि जो है वो हमारे चूरू के रहने वाले हैं जी, जिनके सामने वहाँ बड़े बड़े पादरी नाट्य के, तो दयानंद के सामने बस्तीराम ने घुटने टेक दिए और रेवाड़ी में हाथ जोड़ करके कहा स्वामी जी अब सारे हरियाणा को आर्य समाजी बना दूंगा। वो बस्तीराम थे। अब मातूराम ने कहा भाई मेरी पंचायत में जाऊं, और जनेऊ पहनाया पंडित बस्तीराम ने, और लोग उतरवा रहे हैं। तो बस्तीराम को शिकायत करूं, उन्होंने बस्तीराम को खबर की पंडित जी तुमने जनेऊ पहनाया और पंचायत हो रही है और सारे क्षेत्र के बड़े बड़े विद्वान पंडित और राजपूत ठाकुर सब लोग इकट्ठे हो गए, वो मेरा जनेऊ उतरवा रहे हैं।
आप आ जाओ और मेरी लाज बचाओ और वहाँ आप उतार देना, तुमने पहनाया तुमने उतार देना। पंडित जी कहने लगे मैं आ रहा हूँ, चिंता मत करो। जैसे ये हमारे चूरू के पंडित जी ने कह दिया ना कश्मीर वाले से, चिंता मत करे मैं आ रहा हूँ। पंडित बस्तीराम पहुँच गए। अब वो सब लोग जानते थे पंडित बस्तीराम को, जितने पंचायत में थे पंच। देखते ही कहने लगे भाई गजब हो गया, ये आ गया। अंधा था पंडित बस्तीराम, आंख से अंधे थे, सूरदास थे, एक तारे पर गाते थे, विद्वान बहुत था। हरि सिंह नाम का व्यक्ति उनके साथ रहता था, चौधरी हरि सिंह, वो साथ पकड़ के ले जाया करता था पंडित जी को। जब पहुंच गए तो लोगों ने देखा कि पंडित जी आ गए भाई। ओहो अब क्या इनसे कौन बोलेगा, और जनेऊ पहनाया इन्होंने। पंडित भी बैठे बड़े बड़े विद्वान। पंडित बस्तीराम आंख बंद करके, आंख तो थी नहीं उनकी, खत्म थी, वो तो सूरदास थे। कहो भाई यहाँ कैसे आप लोग इकट्ठे हुए हैं, ये सरदारी कैसे इकट्ठी हुई है बताओ, और कैसे बुलाया चौधरी मातूराम को, क्या अपराध हो गया, क्या पाप हो गया, क्या बताओ। अब लोग कह लेंगे उत्तर को दे। ये सच्ची घटना बता रहा हूं आपको कि उत्तर कौन दे बस्तीराम के सामने। तो कोई व्यक्ति, लोगों ने कहा खड़े हो गए, कोई कहो भाई। कोई पंडित खड़ा हुआ, उसका मुझे नाम याद नहीं रहा, वो खड़ा कहने लगा पंडित जी हमने बुलाया है। कहा क्यों बुलाया है? कहा पंडित जी जाट को जनेऊ पहना दिया। बस्तीराम कहने लगे क्या धरती फट गई, क्या हो गया? कि जाट को तो जनेऊ कोई लिखा ही नहीं, कहीं नहीं लिखा है, और ये अपमान हो गया पंडितों का, नाक कट गई। जाट जनेऊ पहनेंगे और बिरादरी के लोग पहनेंगे, जनेऊ तो केवल पंडित को पहनना चाहिए महाराज, ये किसने पहना दिया? बस्तीराम कहने लगे मैंने पहनाया है, और ये जाट को जनेऊ नहीं पहनना चाहिए, ये तुम बताओ और किताब लाओ, तुम्हारी कौन सी किताब में लिखा है कि जाट जनेऊ नहीं पहनेगा, राजपूत जनेऊ नहीं पहनेगा, ठाकुर जनेऊ नहीं पहनेगा, तो उनसे कौन सी किताब में लिखा हुआ, किताब ले आओ पहले तो। उन्होंने कहा वो एक लिखा और 100 बका, दिखाओ लिखा हुआ कहीं। अब कहाँ दिखावे में, लिखा तो था ही नहीं कहीं, किसी किताब में नहीं लिखा था कि जाट जनेऊ नहीं पहने। निकाल लाओ कोई किताब हो, रामायण हो, गीता हो, भागवत हो, पुराण हो, और भी शास्त्र हो, दिखाओ। मैंने पहना है, मैं अभी उतार दूंगा सबके सामने। अब कहाँ दिखावे बताओ? जवान बंद। तब पंडित बस्तीराम से लोग कहने लगे पंडित जी तुम ही बताओ जाट को कहाँ लिखा है, तुम ही बताओ जाट को कहाँ लिखा है। तब पंडित बस्तीराम ने तुरंत वेद का मंत्र बोल दिया यथिमा वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य है। स्वामी दयानंद जी महाराज ने सत्या प्रकाश में लिखा है ये, वो कहते यथिमा वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य, पढ़ने का, आगे बढ़ने का, लिखने का अधिकार सबको है, सब मनुष्यों को। भगवान का उपदेश है सब मनुष्य, इस मनुष्य जाति मनुष्यों में न कोई ठाकुर है न राजपूत है। जैसे हमारे आचार्य योगी जी कल कह रहे थे, ये जाति बात तो लोगों ने फैलाया, वेद में तो एक मनुष्य जाति है, एक मनुष्य जाति है। मनुष्य जाति में कोई व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है पढ़ लिख करके, कोई भी क्षत्रिय बन सकता है, कोई वैश्य बन सकता है, कोई सेवा का काम कर सकता है, इन्हीं में से बनते हैं। और इन्होंने जनेऊ पहन लिया, तो बताओ तुम्हारी किताब में कहाँ लिखा है कि ये न पहने? हमारी किताब में लिखा है कि सब पहने। अभी तो मैंने मातूराम को दिया है, अब और जिनको तुम दलित कहते हो उनको दूंगा भरी सभा में। लोग चुप हो गए और पंडित बस्तीराम ने कहा सुनो,
वो एक शब्द है, वो जो के तो लोगों ने लिख लिया है कि सुनो भाइयों, ये जनेऊ चौधरी मातूराम के गले में है, किसी ठूंठ में नहीं है। ठूंठ, ठूंठ समझते हो? सूखा सूखा पेड़ जो है, किसी ठूंठ में नहीं है, ये मातूराम के गले में है। और ये जनेऊ गला कट जाएगा तो जनेऊ उतरेगा नहीं, जनेऊ बिना गर्दन कटे उतर नहीं सकता। सारी सभा चुप हो गई और उसी दिन से पंडित बस्तीराम ने कहा, पहनो, लिखा था बस्ती, पहनो जनेऊ जाटो धर्म है तुम्हारा। तो सबको जनेऊ पहना दिया। चौधरी मातूराम ने गांव में आकर के सांगी में 10 बीघा जमीन आर्य समाज को दी। आर्य समाज बनाओ और जमीन में पैदा हो तो उसे जलसा करो, विद्वानों को बुलाओ। ये आर्य समाज ने बचा दिया। आर्य समाज ने वो उनकी सुन रहे थे, हमारे वो चूरू के पंडित जी की। आर्य समाज के सामने शास्त्रार्थ में आज तक भारत में क्या सारी दुनिया में कोई नहीं टिका। अपनी खिचड़ी पकाते रहो जो भले ही कि हम बहुत बड़े बहुत बड़े, परंतु सबके पैर कांपते हैं। खुला चैलेंज दे दिया पंडित बिहारीलाल शास्त्री ने और जो ओम प्रकाश खतौली वालों ने, और वो यहाँ के गुड़गांवा के रहने वाले शांति स्वरूप स्वामी श्रद्धानंद वगैरह। आर्य समाज से शास्त्रार्थ करने को कोई नहीं आया और ना कोई अब आवे। अब शास्त्रार्थ हो गए बंद, अब तो होते ही नहीं। अब तो अब भी कहते आओ कोई आओ लूट ले जाओ, धर्मदार खड़े लुटाते हैं, जानबूझ अंधों की तरह जो कुएं में जाते हैं और पकड़ के उनका हाथ राह सीधी पे चलाते। कोई आओ लूट ले जाओ, धर्मदार खड़े लुटाते। आर्य समाज का छोटे से छोटा व्यक्ति कुश्ती लड़ने को तैयार है। अब क्या करते? अब लोग शास्त्रार्थ नहीं करते। कौन नहीं करते? जितने मजहब के साधु सन्यासी आचार्य हैं, ये सब की जबान बंद है और क्या कहते? सब बढ़िया, हमें किसी की बुराई नहीं करनी, सब बढ़िया, सब बढ़िया। अब आर्य समाज में शास्त्रार्थ को कोई नहीं आता। वो कुश्ती दंगल ही बंद हो गई। अब वो समझ गए कि जाएंगे तो पिटेंगे। हमारे पुरखा पिटते रहे, कोई जीत, क्योंकि वेद के सामने, दयानंद के सामने किसी की चली नहीं। इसलिए बहनों और भाइयों, आर्य समाज जगाता है। आर्य समाज तुम्हारी कुरीतियों को, तुम्हारी बुद्धि पर लगे हुए ताले को खोलता है। अभी आचार्य उमेश जी जो चर्चा कर रहे थे, एक नहीं बहुत समस्याएं हैं, बहुत समस्याएं और दूर करनी है। दूर करना चाहते हो तो मिल करके चलो और वेद का उपदेश मानो।